नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वक्तव्य आया, वक्तव्य नीति आयोग से है और नीति आयोग कहता है कि हमें तुर्की से सीखना चाहिए। झटका लगा, क्योंकि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पे पाकिस्तान जो लगातार आक्रमण कर रहा था, उसके पीछे टर्की खड़ा था। यही तुर्की है जहां से ड्रोन भी आ रहे थे, मिसाइल भी सप्लाई हो रही थी और वो खुद देश खुल के पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ खड़ा हो गया था। चाइना पाकिस्तान के कंधे से बंदूक चला रहा था और धमका भी रहा था कि पाकिस्तान के सार्वभौमता पे यदि सवाल उठता है, यदि उन पे कोई बड़ा आक्रमण होगा तो चीन साथ देगा। उज्बेकिस्तान वो भी उठ के खड़े हो गए पाकिस्तान के समर्थन में। और उसके बाद तुर्की के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बना, एक गुस्सा लगातार। हमारे यहां मार्बल एसोसिएशन व्यापारियों का, उन्होंने कहा कि अब तुर्की का मार्बल भारत में नहीं उतरेगा। सब्जी मंडियां जितनी भी है, उन्हें बहिष्कार किया तुर्की के सेब का कि कोई अब सेब नहीं आयात होगा, तुर्की को हम चोट पहुंचाएंगे। हमारे जितने भी ट्रैवल एजेंसियां थी, उन्होंने कहा कि टर्की में बहुत सारे लोग जाते हैं और टर्की में हमारी तरफ से बहुत बिजनेस मिलता है, बहुत टूरिस्ट जाता है। सारे टूरिस्ट के प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, कोई बुकिंग नहीं ले रहा है। हमारे यहाँ के भारतवासियों ने जिन्होंने टर्की का प्लान किया था, बुकिंग किया था, सब कैंसिल कर दिया। चाहे कितना भी नुकसान हो, उस शत्रु राष्ट्र को हम मदद होने नहीं देंगे। 143 करोड़ जनता ने टर्की को शत्रु राष्ट्र माना। भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार का अभी तक कोई ऑफिशियल स्टैंड टर्की के खिलाफ नहीं है। अब तो ये गंगा उल्टी बह गई जब नीति आयोग ने ये कहा कि हमें टर्की से कुछ सीखना चाहिए। ये वक्तव्य आया तो मुझे लगता है कि मोदी जी के जितने भी अंधभक्त होंगे जो टर्की के खिलाफ लगातार आग उगल रहे थे, उनके लिए ये बड़ा सदमा है। अब नीति आयोग ने तारीफ के कसीदे पढ़े और ये कहा कि भारत को तुर्की से सीखना चाहिए। एक रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की जिसमें सुझाव दिया गया है कि भारत को अपने कौशल विकास के लिए तुर्की से सीखना चाहिए। खासकर छोटे और मझोले उद्योगों के अपने विकास का रास्ता तुर्की के रोड मैप के हिसाब से तय करना चाहिए। मझोले उद्योग यानी स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में बात हो रही है। ये मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में बात हो रही है के लिए नीति बनाना शीर्षक से जारी रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा कि तुर्की उन देशों में से है जहां से भारत सीख सकता है कि छोटे और मझोले उद्योगों में कौशल की कमी दूर करने का रास्ता कैसे तैयार किया जाए। रिपोर्ट में कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया और तुर्की के संचालित कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया गया जिससे मझोले उद्योगों में प्रोत्साहन दिया जाए। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि तुर्की का कोसजेब संगठन उद्यमी पर डिस्टिंक्ट ट्रेनिंग देता है। यह ई एकेडमिक कार्यक्रम के जरिए समय और स्थान की बाधाओं के बिना एक प्रभावी और आसान उद्यमिता ट्रेनिंग देता है। साथ ही महिलाओं, युवाओं और दिव्यांग उद्यमियों के लिए तरजीही उपचार का प्रावधान करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम सब्सिडी दर पर और हाशिए पर मौजूद समूह के लिए निःशुल्क मुहैया करवाया जाए, जैसे कि तुर्की की ई अकादमी प्रदान किया करती है। नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में मझोले उद्योगों को वैश्विक बाजार में सफलता होने के लिए तुर्की के कौशल विकास की
प्रावधानों को अपनाने की अनुशंसा की है। अब आयोग एमएसएमई मंत्रालय के भीतर एक समर्पित शोध और विकास प्रकोष्ठ बनाने की सिफारिश की है, जो राष्ट्रीय महत्व के क्लस्टर आधारित परियोजनाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष का लाभ उठाएं, और बाकी बहुत सारी बातें उन्होंने की है। अब सवाल ये है कि हमारी नीति आयोग, जो प्रधानमंत्री का ब्लू ऑइड बॉय है, प्रधानमंत्री के दिल के पास है नीति आयोग, क्योंकि योजना आयोग को बर्खास्त करके नीति आयोग की कल्पना ही प्रधानमंत्री का सपना था, जो उन्होंने साकार की। अब वो नीति आयोग भारत के उद्यमियों को कहता है कि आप तुर्की से सीखिए। भाजपा के नेता अंधभक्त कहते हैं कि तुर्की का बहिष्कार कीजिए। उनका एप्पल मत खाइए, सेब मत खाइए, उनका मार्बल मत यूज कीजिए। आप टूरिस्ट के तहत या घूमने फिरने के लिए तुर्की मत जाइए, क्योंकि वो शत्रु राष्ट्र है। बड़ा अजीब है हमारा भारत। और मोदी है तो मुमकिन है जो लोग कहते हैं यही हो सकता है कि जो देश हमारा शत्रु राष्ट्र बन के उभरा है, जो देश हमारे शत्रु पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय खड़ा ही नहीं था, और वहीं अमेरिका की एयर टू एयर मिसाइल जो F-16 पे लोड होती है, वो तुर्की खरीदता है और पाकिस्तान पे जाएगा, उससे हमें गुरु बनाने के लिए बात कर रहा है नीति आयोग। समझ में नहीं आया कि मोदी जी चाहते क्या है। उनका तुर्की के प्रति प्रेम मैं जान सकता हूं। उनके कई ऐसे रिलीज है दोस्ताना, कई फोटोग्राफ्स है जहां उनके ट्वीट्स है जो तुर्की को अपना सगा मानते हैं। उसने तो धोखा दे दिया, यह समझने के बाद भी कि एक आस्तीन में हम सांप पाल रहे थे, फिर उसको नीति आयोग दूध क्यों पिला रहा है, यह समझ के परे हैं। लेकिन अब जो गोदी मीडिया है, उसका भी एक चित्र आप देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। क्योंकि जब ये मामला तुर्की का सामने आया कि तुर्की कैसा भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मदद कर रहा है, तब की कुछ हेडलाइन देखिए, आप स्क्रीन पे देख लेंगे। बाइकॉट तुर्की इन इंडिया, 10 बजते ही तुर्की हुआ बर्बाद, ये ब्रेकिंग न्यूज। दूसरी, बर्बाद हो गया तुर्की इंडिया। तीसरी, बर्बाद हो गया तुर्की भारत से, अब बर्बाद हो जाएगा तुर्की, भारत ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब ये जो हेडलाइन चलाने वाले अंधभक्त थे, अब इन्हें क्या कहे कि मोदी जी ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो बोले तो बोले क्या बोले। अब मोदी जी का नीति आयोग तुर्की के बर्बाद कर रहा है कि उनको गुरु मानकर आबाद करवा रहा है। ये तो बस मोदी जी जाने। एक सिर से देखने के बाद तो मुझे इतनी हंसी आई कि समझ नहीं पा रहा था मैं कि आखिर ये देश चला कौन रहा है, कि सब फ्री फॉर ऑल है। जिसके हाथ में रट लगी उसने घुमाना शुरू कर दिया। कहीं शशि थरूर कुछ बोल देते हैं, कहीं दुबे जी निशिकांत बोल देते हैं, कहीं हमारे विदेश मंत्री कुछ बोल देते हैं, विदेश सचिव कुछ बोल देते हैं, आर्मी के बड़े अधिकारी कुछ पॉडकास्ट पे बोल देते हैं, नीति आयोग कुछ बोल देता है, और देश को ज्ञान अलग दिया जाता है। धन्य हो भारत माता, धन्य हो ऐसे सुपूत वर्तमान में सत्ता में है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।